गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अडेप्टेशन इन एनिमल्स। यानी मैंने कि जैसे पहले की वीडियो में बताया था कि अडेप्टेशन क्या होता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस में जब एनिमल्स को सरवाइव करना होता है तो उसके लिए वो अपने क्या करता है, कुछ अपने अंदर कैरेक्टर्स मॉडिफाई कर लेता है, जिसको कि हम कहते हैं अडेप्टेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि व्हाट आर द अडेप्टेशन दैट एन एनिमल्स मेक्स टू एडजस्ट टू द क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स अपने आप में किस तरह से अडेप्टेशन करता है। तो उसके लिए पहले हम आंसर में देखेंगे नंबर 1, एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। यानी जो ठंडे देश होते हैं वहां पे एनिमल्स में क्या अडेप्टेशन होता है। तो ठंडे देश कैसे होते हैं, एक है जैसे पोलर रीजन है, हाई माउंटेन्स है, ये कैसे होते हैं, ठंडे रीजन होते हैं। पहला पॉइंट है इसका, हैव ए थिक फर एंड ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। यानी इनकी बॉडी फर होता है, पूरी बॉडी पे थिक फर होता है और स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है। ओके, अब इन दोनों चीजों के होने से फायदा क्या होता है ये देखते हैं कि बोथ प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रीजिंग कंडीशन। ये दोनों ही चीजें, कौन सी, थिक फर और लेयर ऑफ फैट, ये दोनों ही इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट कराती हैं फ्रीजिंग कंडीशन से, क्योंकि ये ठंडे देशों में रहते हैं तो इनको ठंड से बचाने के लिए दोनों ही इनकी हेल्प करती हैं। अब हम देखेंगे कि इससे फायदा क्या है। अब जैसे कि हम देखते हैं थिक फर क्या करती है, ट्रैप्स द एयर एंड हेल्प्स द एनिमल्स टू रिमेन वार्म। यानी जो थिक फर होती है ये क्या करती है, एयर को ट्रैप कर लेती है। यानी जो बाहर की ठंडी एयर बॉडी में घुस नहीं पाती, उससे पहले ही जो फर है वो ट्रैप कर लेती है, यानी ठंडी एयर को फंसा लेती है। एंड हेल्प्स द एनिमल्स टू रिमेन वार्म, जिससे कि उसकी जो बॉडी है एनिमल्स की, फिर वो जो अंदर से बॉडी, जो गर्म बॉडी होती है वो गर्म बनी रहती है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बाहर की एयर है वो इस थिक फर के अंदर फंसी रह जाती है। और दूसरा जो फैट लेयर है, इससे क्या होता है, फैट एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर इन विंटर विच डू नॉट ट्रांसफर द हीट। इंसुलेटर का मतलब होता है कि जो बाहर की हवा है वो अंदर नहीं जाती और अंदर की गर्मी जो है वो बाहर नहीं आती। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आर्कटिक फॉक्स और याक हैव थिक फर, दोनों में ही थिक फर होता है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी हॉट प्लेसेस, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि कहाँ रहते हैं, गर्म देशों में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट। ओके, इसमें पहला है हैव थिक स्किन विद वेरी लेस हेयर ऑन देयर बॉडी। यानी इनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है और जिसपे बहुत ही कम बाल होते हैं। सेकेंड, थिक स्किन प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर। और जो इनकी थिक स्किन होती है वो क्या करती है, मॉइस्चर को लॉस होने से क्या करती है, बचाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दस प्रिवेंट्स द वाटर इन देयर बॉडीज फ्रॉम इवेपोरेशन। अब और स्किन डज नॉट स्वेट, और स्किन पे पसीना भी नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे डेजर्ट एरिया है तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन नहीं होता। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, गर्मी के कारण जो पानी होता है वो उड़ जाता है। तो पानी का मतलब हमारी बॉडी में जब पसीना आएगा ही नहीं, मतलब इवेपोरेशन भी नहीं होता है। जब इवेपोरेशन नहीं होता है तो पानी का लॉस भी नहीं होता बॉडी में, और जिससे स्किन क्या बनी रहती है, स्किन में मॉइस्चर रहता है। इज इट क्लियर। अब उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट है, वेरी लेस हेयर अलाउज द एक्सचेंज ऑफ हीट। ओके, नंबर 3, जैसे कि कैमल हैव थिक स्किन, कैमल की थिक स्किन होती है, एंड लेस हेयर अलोंग विथ पैड, और उसके लेस हेयर होते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना, इसीलिए इवेपोरेशन नहीं होता है, उसको पानी भी कम पीता है ना, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में फिर पानी बना रहता है। और जो पैडेड फीड होते हैं टू मूव इन द सैंड, और जो पैडेड फीड होते हैं वो जो गर्म रेत हो जाती है उससे उसको रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आया समझ में आप लोगों को। प्लेसेस और जो डेजर्ट प्लेसेस होते हैं उसमें एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज माइग्रेशन, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट माइग्रेट। यानी हम ये बताएंगे कि माइग्रेशन क्या होता है और इसका एक एग्जाम्पल देके हम इसको समझाएंगे। तो आंसर इज, माइग्रेशन is a periodic mass movements of animals from unfavorable climate to a favorable
क्लाइमेट। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि कुछ एनिमल्स का समूह, मास मूवमेंट्स का मतलब होता है जब एक साथ बहुत सारे एनिमल्स मूव करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब ये, या तो वहां बहुत ज्यादा जब ठंड हो जाती है और रहने लायक एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं एक साथ अनफेवरेबल कंडीशन से कहाँ चले जाते हैं, फेवरेबल क्लाइमेट में। किस लिए चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? क्योंकि एनिमल्स माइग्रेट टू फाइंड फूड, शेल्टर और टू ब्रीड। मतलब इसलिए जाते हैं ताकि वो अपना खाना वहां पे उन्हें मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, और वो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोड्यूस यंग वंस, अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ओके, तो ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको अनफेवरेबल जो कंडीशंस हैं उनको फेवरेबल कंडीशंस में जाएंगे ताकि वो खाना खा सके, रह सके और रिप्रोडक्शन कर सकें। अब हम इसका एक एग्जाम्पल, अच्छा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो होती हैं ये चिड़ियां हैं जो ठंडे इलाकों में मिलती हैं, यानी पोलर रीजन में मिलती हैं, और साल्मोनाज, व्हेल्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होती है, ऑल माइग्रेट टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर एंड रिटर्न एज इट बिगिंस टू गेट वार्मर। यानी जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये सभी क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं उस जगह से। ऑफ प्लेस माने उस जगह से चले जाते हैं उस दौरान, किस समय, ड्यूरिंग विंटर के समय, एंड रिटर्न, और फिर वापस आ जाते हैं एज इट बिगिंस टू गेट वार्मर, जब वो गर्म हो जाता है, थोड़ा सा वहां का एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है। तो और तीसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड द हाईलाइट। बच्चों, इसको जो माइग्रेशन होता है इसको हम हाईलाइट्स भी कहते हैं। है हमारा एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ फॉलोइंग एडेप्टेशन, माने हमें ये जो टॉपिक्स हैं एडेप्टेशन के, इन सबको एक्सप्लेन करना है। ओके, सबसे पहला है स्केल्स, सेकंड फेदर्स, फिर शेल, स्पाइंस, स्ट्रीमलाइन बॉडी, पॉइजनस बाइट और कलर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम किसका लेंगे, स्केल्स के बारे में लेंगे। स्केल्स क्या होते हैं, अब आप देखो, स्केल्स जो होते हैं, जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, और जो पानी में रहने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आप देखो, सम एनिमल्स एग्जांपल जैसे कि लिजर्ड्स, स्नेक्स हैव स्केल्स। अच्छे से पता है इनके क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं ना, लेकिन इनका फायदा क्या होता है, ऑन देयर स्किन, स्किन पर स्केल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, विच प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम ड्राइंग, यानी बॉडी को ड्राई होने से बचाते हैं। और अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ ए फिश आर वाटर प्रूफ, यानी जो जैसे फिश की बॉडी पर स्केल्स होते हैं वो किसका काम करती है, वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ का मतलब क्या होता है, पानी को बॉडी में अंदर जाने से रोकना। रेनी सीजन में आप पहनते हो ना रेनकोट्स वगैरह, ऐसे ही आप देखो फिश के बॉडी पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, एंड प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं जाता। ओके, अब हम बात करते हैं फेदर्स की। फेदर्स क्या है, तो बॉडी ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, यानी जो चिड़िया होती है उसकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, दैट अनेबल दैम टू फ्लाई, जो उसको उड़ने में मदद करते हैं, और कीप वार्म माने उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं। ओके, फेदर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सनी, क्लाउडी, है ना, रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। रियल एनिमल्स होते हैं वो तो हवा में उड़ते हैं, तो उनको ज्यादा धूप और बादल जो हो जाते हैं रेन की वजह से, और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उन सभी से फेदर्स जो होते हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, द बॉडीज ऑफ crabs एंड टर्टल आर कवर्ड बाय शेल्स दैट प्रोटेक्ट देम, यानी क्रेब्स क्या होता है, केकड़ा, और टर्टल क्या होता है, कछुआ होता है। जैसे कि आपने वो तो पता ही आपको होगा, आपको टॉर्टोइज है ना, और टर्टल जो होता है ये समुद्री कछुआ होता है जो समुद्र में रहता है। तो इसकी बॉडी क्या होती है, कवर्ड होती है सेल के थ्रू, जो क्या करती है, इनकी रक्षा करती है। क्योंकि पता है जो क्रैब्स, टर्टल ये सब होते हैं ना, इनकी बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो कोई भी इनको मचल देगा, कुचल देगा, तो इसलिए क्या होते हैं, इनकी बॉडी पर सेल होते हैं, बिल्कुल टफ होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं। आपने देखा है ना कछुए की कितनी टफ होती है, वो सेली तो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। Spines. The soft body of porcupine is covered with spines which it releases on its attacker.
बिल्कुल ऐसे ही स्पाइन्स क्या होते हैं, कांटे होते हैं, लंबे लंबे कांटे होते हैं, बिल्कुल पैने पैने कांटे। तो जो स्पाइन होता है इसकी भी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और इसकी बॉडी पर भी क्या होते हैं, स्पाइन्स लगे होते हैं। जैसे ही इसके पास कोई इसका एनिमी आता है उसके ऊपर क्या कर देता है, ये अटैक कर देता है। तो इस तरीके से स्पाइन्स इसकी रक्षा करते हैं, राइट। हमारा पॉइजनस बाइट। सम एनिमल्स लाइक स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स हैव ए पॉइजनस bite or sting which keep them safe from their enemies। यानी poisonous bite माने, poisonous माने जहर, जिसके अंदर जहर होता है। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे स्कॉर्पियन, SCORPION। स्कॉर्पियंस क्या होता है, बिच्छू। बिच्छू के देखे ना डंक कितने जहरीले होते हैं अगर काट ले तो। और स्नेक्स क्या होते हैं, स्नेक्स के पॉइजनस टीथ होते हैं, जिससे काट लेता है तो पूरी बॉडी में जहर हो जाता है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, पॉइजनस बाइट करते हैं, विच कीप दैम सेफ। इस तरह से अपने ये शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी आप देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें भी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी। एरियल एनिमल्स में भी होते हैं। अब दोनों में क्या फायदा है, देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ बर्ड्स हेल्प इन रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइंग। कि जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से क्या होता है भाई, एयर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है हवा में, तो उसके एयर को प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। एयर रेजिस्टेंस जो होती है इनको फिर उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिससे इनको ज्यादा मेहनत उड़ने में नहीं करनी पड़ती। और स्ट्रीमलाइन बॉडी इन फिश यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होगा, रिड्यूसेस फ्रिक्शन व्हाइल स्विमिंग इन वाटर। यानी वाटर में जब ये लोग स्विमिंग करते हैं तो फ्रिक्शन जो ज्यादा लगना चाहिए वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे इनको तैरने में आसानी होती है। ओके, अब हम बात करेंगे कलर प्रोटेक्शन। व्हाट इज कलर प्रोटेक्शन? कलर प्रोटेक्शन आर कॉल्ड कैमोफ्लेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कलर प्रोटेक्शन यानी नाम से ही जैसे आपको समझ में आ रहा है कि कलर से प्रोटेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज भी कहते हैं। Some animals are change the color of their skin into the color of their surroundings with the help of chromatophores। कलर यानी जो कलर प्रोटेक्शन होता है उसको हम कैमोफ्लेज भी कहते हैं। और कुछ जानवर जो होते हैं अपनी बॉडी की स्किन का कलर कैसा चेंज कर लेते हैं, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेते हैं। और उनमें ये जो कलर चेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, क्रोमेटोफोर्स की वजह से होता है। ओके, अब क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं जो कि स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है। और कलर प्रोटेक्शन हेल्प्स इन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड रिमेन अनसीन टू द एनिमल्स दे हंट। यानी कलर प्रोटेक्शन वो करते क्यों हैं, एनिमीज जो होते हैं अपने जो शत्रु होते हैं, और उस जब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेंगे तो वो क्या होंगे, एनिमीज जो शिकार करने वाला उसको वो दिखाई भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए कलर प्रोटेक्शन जरूरी होता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए जैसा कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया है पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स। दोनों ही थिक फर होते हैं ना, ये पोलर रीजन में मिलते हैं, इनके ऊपर फर होता है और वो फर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, यानी हैज ए व्हाइट कोट while other bears have a darker coat, है ना। जैसे जो पोलर बियर जो रीजन वाले जो बियर होते हैं उनका व्हाइट कोट होता है, जबकि आप देखो भालू जो होते हैं व्हाइट भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। तो व्हाइट वाले जो भालू होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम पोलर बियर्स कहते हैं। और इसके अलावा आप डार्कर कोट यानी डार्क कलर का भी रंग होता है भालुओं का। जो इंडिया के जो भालू होते हैं उनमें आप देखो डार्क कलर का कोट होता है, ठीक है। बी है हमारा सैंड लिजार्ड इज ब्राउन इन कलर। अब सैंड में मिलने वाली जो लिजार्ड होती है वो कैसी हो जाती है, ब्राउन हो जाती है ना, जिससे कि वो सैंड में आसानी से दिखाई नहीं देती। इसके बाद हम तीसरा करेंगे कैमेलियन। कैमेलियन क्या है, एक लिजार्ड है दैट चेंजेस इट्स कलर रेगुलरली। ये अपना जो कैमेलियन होता है ये अपना जो कलर है वो चेंज कर लेता है। यानी जब प्लांट के बीज होता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, और जब स्टेम में मिट्टी में होता है तो अपना कलर ब्राउन कर लेता है। ओके, टिक इंसेक्ट्स इज शेप्ड लाइक ए ट्विग।
ट्विग क्या होता है, घास के तिनके को हम ट्विग कहते हैं, यानी जो स्टिक इंसेक्ट्स होता है ये बिल्कुल घास के तिनके जैसा हो जाता है, बिल्कुल घास के तिनके जैसा हो जाता है, और ये फिर घास के बीच में दिखाई नहीं देता। ओके, लीफ इंसेक्ट रिजेंबल अ लीफ एंड सो, और जो लीफ इंसेक्ट्स होता है वो लीफ कैसा हो जाता है, पत्ती जैसा हो जाता है, पत्तियों के बीच में बैठ जाता है और पत्ती जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये पत्ती है या इंसेक्ट है। कैन नॉट बी नोटिस्ड इजली अमंग द प्लांट्स, ओके, वेयर दे लिव, फीड एंड रिप्रोड्यूस। पत्तियों के बीच में चला जाता है और फिर वो प्लांट्स के बीच में दिखाई नहीं देता, जहां वो आसानी से लिव माने रहना, फीड माने खाता रहता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, यानी अपने जैसे और लीफ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको जन्म देता है। ओके, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लबर। ब्लबर क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज ब्लबर द लेयर ऑफ फैट present below the skin of animals like whales, penguin is called a blubber। यानी जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के नीचे एक फैट का लेयर होता है। किसका लेयर होता है? फैट का लेयर होता है, वो ही ब्लबर कहलाता है। जैसे कि वेल्स में, पेंगुइन्स में मिलते हैं, इसको हम ब्लबर कहते हैं। अब ब्लबर क्या है? देखिए, ए थिक लेयर ऑफ फैट, मैंने जैसा कि अभी बताया ये थिक लेयर है फैट की, फैट के डिपोजिशन की एक थिक लेयर है। होता क्या है कि जब डाइजेशन होता है तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है डाइजेशन के बाद वो लेयर के फॉर्म में इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है, और वो किसकी फॉर्मेशन बना देता है? ब्लवर की बना देता है। ओके, ब्लवर कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द एनिमल्स, और ये जो ब्लवर होता है पूरी बॉडी पे कवर्ड होता है, जैसे कि व्हेल, सीज, वॉलरस एक्सेप्ट, है ना, फॉर देयर फिन्स, फ्लिपर्स एंड फ्लूक्स। व्हेल, सील्स और वॉलरसेस जो होते हैं इनकी पूरी बॉडी पे ब्लवर होता है कि फ्लिपर्स स्विमिंग में मदद करते हैं ना, और फ्लूक्स है बेटा जो गिल्स होते हैं ना फिशेस वगैरह में, उसके ऊपर एक म्यूकस का लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है, तो वहां पे भी ब्लवर हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, विच इज थिक ऑयली लेयर, ये इसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, और आपको पता है जब ये जो फिशेस वगैरह मर जाती हैं तो इनसे ऑयल, इनकी जो थिक लेयर, ब्लवर की जो थिक लेयर है, इससे ऑयल निकाला जाता है, इसका बिजनेस किया जाता है। ओके, और स्टोर्स एनर्जी, और इस ब्लवर में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है ना, इंसुलेट्स हीट एंड इंक्रीजेस बायोयांसी। ओके, यानी और देखो ये ब्लवर जो होता है ये काफी थिक लेयर होती है, तो इसमें क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है, और ये इंसुलेट का भी काम करता है। यानी आप ये सोचो, ये व्हेल, वॉलरस ये सब ठंडे पानी में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फिश वगैरह होती है ना, इनको मतलब ठंडा ठंडा नहीं लगता है इनको पानी, क्योंकि इनके जो बॉडी की गर्मी है वो अंदर ही रहती है, और फ्रीजिंग जो होती है ना वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाती। और दूसरा, ब्लवर में जो बायोएंसी का भी काम करता है, यानी बायोएंसी का मतलब ये होता है जो ब्लवर होता है स्विमिंग करते वक्त एक ऊपर प्रेशर लगाता है, ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाता है जो इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।